तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है, जो कि लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं, ठीक है। तो इन जीवन परिचयों को आपको याद कर लेना है। मैं गद्य खंड के भी और पद खंड के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारे जो भी जीवन परिचय बताऊंगा उसे किसी कीमत पे आप लोगों को याद करके जाना है, क्योंकि मैंने भाई देखा, एनालाइज किया कि यह जो है जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड के कौन से जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, जो कि लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। जैसे हम पहला आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य खंड के हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। कई वर्षों से लगातार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ इनकी रचना भूलना नहीं है, क्योंकि रचना पे भी नंबर मिलता है। जैसे एक जीवन परिचय में आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। कितना? 3 नंबर। तो गद्य खंड में एक ही करना होता है, जो कि 3 नंबर का होता है। 1 नंबर तो रचना में होता है, ठीक है। तो रचना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी सबकी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं होंगी सबको याद कर लेना है। जयशंकर प्रसाद जी की जितने भी महत्वपूर्ण रचना होगा उनको याद कर लेना है, ठीक है। याद करके ही आप लोगों को जाना है। रचना के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये गद्य खंड के हैं। तो गद्य खंड का अगर आप लोगों के पास पैराग्राफ उसका आता है, ठीक है, कि कौन सा गद्यांश महत्वपूर्ण है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का गद्यांश भी आता है, जयशंकर प्रसाद जी का गद्यांश भी आता है, ठीक है। तो उस गद्यांश में लिखना क्या होता है, बस मात्र 2 ही चीज़ें। एक तो आप संदर्भ सही व्याख्या, ठीक है, संदर्भ लिखिए, और एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यही 2 चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इनके साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय तो याद करना ही है। इन दोनों लोगों का कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश महत्वपूर्ण है, पद्यांश भी आप लोगों को साथ ही साथ याद करते चलना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा पदखंड। अब पदखंड के कौन से जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे देखने वाले हम लोग। इसका भी 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि गद्य खंड का तो थोड़ा इजी भी होता है, गद्य खंड का थोड़ा इजी, इससे थोड़ा हार्ड होता है इसका पद खंड का, ठीक है। पद खंड का थोड़ा हार्ड पड़ेगा आप लोगों को, अब बहुत अच्छे तरीके से आप याद भी कर पाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे आप लोग। इजी और हार्ड में क्या याद करना होगा तो किसी तरह याद कर लेंगे आप लोग। सो सूरदास, और दूसरा है तुलसीदास, ठीक है, और तीसरा आपके महादेवी वर्मा। ये जो 3 चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, सूरदास जी का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा, तीनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी कीमत पे आपको याद करना है। यही आप लोगों के जीवन परिचय आएंगे इस बार भी, ठीक है। तो इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब पद खंड में देखिए, गद्य खंड में तो सिर्फ आप लोगों को संदर्भ और क्या लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश में। लेकिन देखिए सूरदास और तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जीवन परिचय तो याद करना है। जीवन परिचय याद करने के साथ साथ इनके पद्यांश भी आते हैं, ठीक है। और इनके थोड़ा पद्यांश थोड़ा बड़े लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, इसके बाद जाके संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग के बाद संदर्भ, तब जाके व्याख्या लिखा जाता है। व्याख्या के बाद लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है, काव्यगत सौंदर्य। अब आप सोचेंगे काव्यगत सौंदर्य में क्या आता है, तो इसमें कौन सी भाषा यूज हुई है, कौन सी शैली यूज हुई है, कौन सा रस, कौन सा छंद यूज हुआ है, ठीक है। उस पद्यांश में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पद्यांश में आप लोगों को प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 जो मैंने जीवन परिचय आपको बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, ये 2, और 3 यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। यहाँ पे 5 आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 याद करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। इस बार यही आएंगे। तो चलिए ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड यहाँ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाएँ और अच्छे से वो भी तैयारी कर पाएँ। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।